डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 226 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले 18 मिसेस हिडन को ही वर्ल्ड चैंपियन रहने देती है, क्योंकि उसके पास इतना बेकार का टाइम नहीं होता जो वो फैंस के लिए एक्टिंग करती रहे। एंड इस तरफ दोबारा सफल हो जाता है उसकी शैतानी शक्तियाँ जगाने में। आगे रोहन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है उसकी फाइट के लिए और कहता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है मानो वो किसी गेम शो में हो, जहाँ वो ये भी नहीं जानते कि इस दरवाजे के पीछे कौन होगा। गोकू भी एक्साइटेड होता है गोहान की नई शक्ति देखने के लिए और बोलता है गोहान से कि जब उसने सेल को हराया था तब वो बहुत ही छोटा था, इसका मतलब अब वो पहले से दुगना ताकतवर होगा। लेकिन गोहान नर्वस होते हुए बताता है कि शायद अब वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। गोकू समझ नहीं आता कि गोहान क्या कह रहा है। तभी वेजिटा एक्सप्लेन कर देता है कि गोहान सही कह रहा है, इसने इन 7 सालों में बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की, क्योंकि स्कूल और डेट के चक्कर में बिजी जो था, इसलिए मैं ये छोटी देता हूँ कि हम दोनों इससे ज्यादा ताकतवर हैं। जबकि गोहान ये सब सुनते हुए नर्वस होता रहता है और सुप्रीम का तो शॉक्ड होता है ये सोच करके कि इन्होंने बिना खुद को इंजर्ड किए बॉबीडी के ताकतवर योद्धाओं को इजीली मसल दिया, और वो भी सिर्फ एक खेल समझते हुए। मतलब कि इनकी असल ताकत इससे भी कई ज्यादा है जितना कि ये शो कर रहे हैं। एंड अब उसे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि किस कारण ये इतने शांत हैं, और अपने ऊपर गुस्से भी होता है कि वो आखिर इतने ताकतवर योद्धाओं को देख क्यों नहीं पाया। वो आखिर एक सुप्रीम का है, उसे सब पता होना चाहिए था। सुप्रीम का इसी तरह से खुद को ब्लेम करने में बिजी होता है कि तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे के पार दबोरा को देखते ही सुप्रीम का के तो होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि बॉबीडी ने अभी से ही इसे क्यों भेज दिया, ये तो बॉबीडी का सबसे ताकतवर योद्धा है। जबकि दबोरा आते ही सभी को अप्रिशिएट करता है तीसरे लेवल तक आने के लिए, और ये भी बताता है कि इससे आगे जाना तो नामुमकिन है। लेकिन वेजिटा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ओह, तो फिर उसने एक और चमचे को भेज दिया। चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठने के बजाय वो खुद ही बाहर क्यों नहीं आ जाता, क्योंकि उसके चमचों से बात करना हमारी शान के खिलाफ है। बेहतर होगा कि उस चूहे को ही बाहर भेजो। लेकिन दबोरा भी बताता है कि उसके पास इतना बेकार का टाइम नहीं है जो वो नकारा पृथ्वीवासियों के साथ वेस्ट करे, इसलिए बेहतर होगा हम जो काम करने आए हैं उसी को शुरू करें। तुम सभी एक साथ हमला कर सकते हो। लेकिन गोहान दबोरा को वार्न करते हुए कहता है कि ज्यादा शो ऑफ करना ठीक नहीं, सिर्फ वो अकेला ही काफी है उसे धूल चटाने के लिए। दबोरा गुस्से होता रहता है गोहान की बदतमीजी पे। तभी गोहान कहता है कि जल्दी से अपने बात से बोल के वो हमें किसी अच्छी जगह पे भेज दे जहाँ दबोरा को लड़ने में फायदा हो सके, क्योंकि यहाँ पर तो मैं वार्म अप भी नहीं कर पाऊंगा। दबोरा ये सुनते ही और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और बोलता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो बच्चे, नहीं तो अभी के अभी कीड़े की तरह मसल दूंगा। लेकिन तभी बॉबीडी कहता है कि गोहान सही बोल रहा है, कोई दूसरा प्लेनेट ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर ज्यादा ताकत का यूज किया गया तो माजन बू भी जाग सकता है। ये कहते ही बॉबीडी उन सभी को किसी दूसरे प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कर देता है। एंड फाइट शुरू होने से पहले गोकू गोहान को वार्न करता है कि पता नहीं कैसे पर दबोरा की ताकत पहले कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए पूरा ध्यान लगाना। तो गोहान यकीन दिलाता है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, भले ही उसने 7 साल तक ट्रेनिंग नहीं की पर फिर भी वो दबोरा को तो हरा ही सकता है। एंड आगे बढ़ते ही गायब हो जाता है, पर शॉकिंगली दबोरा उसकी रीअपीयर होने वाली लोकेशन को पहले से ही ट्रेस कर पाता है, तो इसलिए वो आसानी से गोहान के अटैक को भी डॉज कर लेता है। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें विडल के बीटो की बताई हुई सारी स्टोरी इन बच्चों को बता देती है, जिसे सुनते ही गोटेन एंड ट्रंक्स खुशी से पागल होने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो उन्हें रियल फाइट करने का मौका भी मिलेगा और वो जादूगर को भी देख पाएंगे। विडल झूम जाती है क्योंकि उसने तो सोच रखा था कि अगर वो ये सारी स्टोरी इन दोनों को बताएगी तो वो डर कर वापस घर चले जाएंगे, और कहती है कहीं तुम दोनों वहाँ जाने की तो नहीं सोच रहे, वहाँ काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन गोटेन एंड ट्रंक्स विडल की कोई भी बात नहीं सुनते और सुपर सैन में टर्न होते हुए फुल स्पीड बॉबीडी की शिप की तरफ चले जाते हैं कि कहीं उनके पहुंचने से पहले ही गोकू एंड वेजिटा उस जादूगर का काम तमाम न कर दें। जबकि विडल ऐसे एक्सप्रेशन देते हुए कहती है ये तो बिल्कुल ही पागल है। इस तरफ दबोरा एंड गोहान के बीच फाइट जारी होती है। तभी गोहान देखते है कि इस तरह से तो दबोरा के पास जाना काफी रिस्की हो सकता है, तो वो पानी में चला जाता है और ये अटैक भेजते हुए दबोरा को डिस्ट्रैक्ट कर पाता है। एंड दूसरी तरफ से अपीयर होते हुए दबोरा को पावरफुल किक मारता है, जिससे दबोरा दूर
जाकर पत्थरों के नीचे दब जाता है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में वापस से बाहर भी आ जाता है, ये दिखाने के लिए कि गोहान के उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं और पत्थरों से ही अटैक करके बदला पूरा कर लेता है एंड हंसते हुए गोहान की तरफ बढ़ता है। पर तभी एक धमाके के साथ गोहान टर्न हो जाता है सुपर सैयन में, जिसे देख के दोबारा चौंक जाता है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि ये भी गोकू के जैसे ही बदल कर पावर को मल्टीप्लाई कर पाएगा। तभी वेजिटा कहता है ये सुपर सैयन तो बन गया है पर इसकी ताकत उतनी नहीं बढ़ी जितना की बढ़नी चाहिए थी। जबकि इस तरफ गोहान अचानक से ही पावरफुल पंच मारता है दोबारा के पेट में, जो शायद दोबारा के लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है क्योंकि ये पंच खाने के बाद कुछ समय के लिए दोबारा वहीं पर फ्रीज हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए कुछ और स्ट्राइक देकर जमीन पे भेज देता है और साथ ही पावरफुल की ब्लास्ट भी कर देता है। और इस सब को देखते हुए बॉबीडी बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि शायद दोबारा का तो खेल खत्म हो गया। जबकि इस तरफ गोहान फुली कॉन्फिडेंट होता है कि शायद ये अटैक दोबारा को मारने के लिए काफी नहीं था। तभी दोबारा अचानक से गोहान पर पीछे से हमला करता है, बट गोहान उसे पहले ही सेंस करते हुए डॉज कर पाता है और दोबारा तुरंत ही उसकी ताकत को बढ़ाते हुए गोहान को पंचेस और किक मारता है। दोबारा की ताकत को इस स्पीड से बढ़ते थे गोहान डायरेक्टली उसकी फुल फॉर्म में आ जाता है, यानी सुपर सैयन 2 में, एंड दोबारा को फोर्स करता है कि वो उसकी पूरी ताकत को बाहर लाए। सुप्रीम का गोहान पे अग्रेसिव होता रहता है कि वो दोबारा को पूरी ताकत बाहर लाने का मौका क्यों दे रहा है, उसे खत्म क्यों नहीं कर देता। लेकिन गोकू बताता है कि गोहान अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो पहले के कंपैरिजन में अभी किस पॉइंट पर है। तभी दोबारा कुछ समय पावर अप करने के बाद उसकी फुल पावर में आ जाता है एंड शॉकिंगली गोहान के सुपर सैयन 2 की ताकत को मैच कर पाता है। लेकिन अभी स्पीड के मामले में गोहान एक स्टेप आगे रहता है क्योंकि दोबारा को काफी स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है गोहान के अटैक को डॉज करने के लिए। लेकिन तभी दोबारा फिक्र करता है कि गोहान की स्पीड भले ही काफी तेज है पर फाइटिंग एक्सपीरियंस तो न होने के बराबर है। ये सोचते हुए दोबारा आफ्टर मी टेक्निक का यूज करके गोहान के एकदम पीछे आ जाता है और पावरफुल की अटैक फायर करता है एंड जब तक गोहान को पता चलता वो उस धमाके की चपेट में आ जाता है और कुछ देर जमीन पे घसीटते हुए पानी में गिर जाता है। गोकू काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि गोहान इतनी सिंपल सी टेक्निक को भी नहीं समझ पाया। तभी दोबारा पानी के पास आकर गोहान का वेट करने लगता है। गोहान दोबारा को देखते हुए फिर से पहली वाली टेक्निक का यूज करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार दोबारा बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और गोहान के बाहर आने से पहले ही अपने पीछे की तरफ की अटैक भेज देता है, जो गोहान को बाहर आते ही डायरेक्टली हिट हो जाता है। वेजिटा गोहान की इतनी बैड परफॉर्मेंस को देखते हुए गुस्से से पागल हो रहा होता है। जहाँ इस बार गोहान अटैक को संभाल पाता है और फिर से दोबारा पे चार्ज हो जाता है, लेकिन इस बार दोबारा गोहान की स्पीड को भी मैच कर पाता है, जिसे देखते हुए गोकू भी गोहान से और ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि गोहान आखिर कर क्या रहा है, सीधे हमले से तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात अब तक उसे समझ जानी चाहिए थी। तो वेजिटा भी कहता है 7 साल तक ट्रेनिंग ना करो तो यही होता है, अब तो वो लड़ाई करना बिल्कुल ही भूल गया है। तभी सुप्रीम का कहता है कि वो दोनों गोहान को दोष देना बंद कर दें, दोबारा पुई पुई और याकान से कई ज्यादा ताकतवर है। लेकिन गोकू बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही गोहान इंजर्ड भी हो चुका है लेकिन फिर भी गोहान की ताकत दोबारा से कई ज्यादा है। लेकिन जैसा वेजिटा ने कहा वो लड़ना एकदम से भूल चुका है। तो वैसे यहाँ पर डीवीसी की एपिसोड 226 खत्म होती है। आगे स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।